गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था, मनी एंड बैंकिंग के बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, सीसी इकोनॉमी एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब हमने ये पढ़ लिया कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या था, सीसी इकोनॉमी क्या थी, उसके ड्रॉबैक्स क्या थे, ये तो हमने पढ़ लिया। जब उसकी ये कमियां हैं, उस सिस्टम में इतनी सारी कमी है, तो उस कमी को दूर करने के लिए कोई नई चीज का इन्वेंशन हुआ होगा। भाई किसी चीज में इतनी सारी कमी है तो हमेशा तो वो नहीं चलती रहेगी क्योंकि इतनी कमी है उनमें। अब उसे खत्म करने के लिए किसी नई चीज का इन्वेंशन जरूर हुआ होगा, कोई नया इंस्ट्रूमेंट आया होगा ऐसा जिसने उस सिस्टम को खत्म किया होगा। तो उस नए इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या था? मनी। यही है मनी। बस मनी का सबको क्या पता है? मनी, पैसा। 10 रुपये, 10 का नोट, 2000 का नोट, 500, 100, सबको ये पता है मनी क्या होता है? पैसा। ये बात ठीक है, एक हद तक ठीक है, पर हमें ये पता होना चाहिए मनी है क्या चीज। ऐसा मनी में क्या था जो उसने इतने बड़े सिस्टम को, जो वो सिस्टम था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, उसको खत्म कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। ऐसी क्या चीज थी मनी में, क्या ऐसा नया आया इसमें जो इस हर चीज को चेंज कर दिया, वो हम इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मनी क्या था? मनी एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में आया, एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में आया जिसने ये मानो कि एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाई। क्या बना? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इट सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसने एक्सचेंज, जो एक्सचेंज हम लेन देन करते थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, एक चीज से दूसरी चीज के बदले, तो उस चीज को बिल्कुल खत्म कर दिया। एक मीडियम बन गया, इंस्ट्रूमेंट आया, एक मीडियम बन गया उस सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बीच आगे, कि हम पहले गुड्स के थ्रू गुड्स एक्सचेंज करते थे, नहीं। अब क्या हुआ? अब मनी आ गया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जो कि एक नया इंस्ट्रूमेंट है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। इसमें क्या था? अब हमें कोई किसी चीज से किसी बंदे से कोई सामान चाहिए, किसी चीज की जरूरत है, तो अब हमें उसके लिए वो नहीं ढूंढना पड़ेगा जो उसकी जरूरत है। अब हमारे पास क्या है? मनी है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना, जो एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास, कि हमने उसको मनी दिया, उसके रिटर्न में हमने उससे वो सामान ले लिया, तो ये क्या आया? मनी। अब इसकी डेफिनेशन जो है, वो डेफिनेशन ये है कि उस डेफिनेशन में इसके सारे फंक्शन, जो इसकी मनी की डेफिनेशन है, उसमें इसके सारे फंक्शन आए हुए हैं, सारे फंक्शन उसी के अंदर है। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? मनी इज एन इंस्ट्रूमेंट विच सर्व्स एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, measure of value, unit of value, standard of deferred payment, store of value, transfer of value is known as the money। ये है मनी की डेफिनेशन। अब हमने मनी की डेफिनेशन पढ़ ली, इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? फंक्शन। इसके क्या कार्य हैं, क्या फंक्शन है मनी की, ये किस तरह से काम करता है, जिसकी वजह से ये इंस्ट्रूमेंट के रूप में काम किया है, जिसने बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को खत्म कर दिया। ये ऐसा क्या काम करता है कि जिससे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बिल्कुल खत्म हो गया, हमारी सारी कमियां दूर हो गई जो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में थी, इसके थ्रू, मनी के थ्रू। तो अब आपने थ्योरी बहुत पढ़ी होगी, सब कुछ, ये बुक की नॉलेज, अगर बुक से ही नॉलेज मिल जाती तो इंटरनेट का क्या फायदा, ठीक, यूट्यूब से क्या फायदा। हर चीज को पढ़ने का एक तरीका होता है। अब हम उसको एक लेंथी वे में पढ़ेंगे तो कुछ दिन याद रहेगा, बट उस चीज को समझो, जितना हम उसको समझेंगे उतना अच्छा हम लिख पाएंगे। अगर हम एक डेफिनेशन पढ़ ली, सीमित, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, बस इसको रटे फिर रहे हो, इसके लिखते फिर रहो, समझो इस चीज को क्यों है, इसकी डेफिनेशन बनी कैसे, क्यों बनी, फंक्शन में आ रही है ना, सब फंक्शन में आ रही है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट,
और ये नहीं, इसीलिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया है एक आपके लिए, जिसमें क्या है फंक्शंस ऑफ मनी। एक प्राइमरी फंक्शन है, प्राइमरी मतलब सबसे जरूरी फंक्शन, इसका मेन काम है। एक सेकेंडरी फंक्शन है एंड एक डायनेमिक फंक्शन है। तो दो फंक्शन तो इतने मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और डायनेमिक फंक्शन तो इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है। सो हम स्टार्ट करते हैं प्राइमरी फंक्शन से। प्राइमरी फंक्शन सबसे पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। भाई एक्सचेंज तो बार्टर सिस्टम में भी हो रहा था, एक्सचेंज हो रहा था, गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज हो रहा था, तो मनी का लाके क्या फायदा हुआ, उसमें भी गुड्स से गुड्स का एक्सचेंज हो रहा था, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, उसमें प्रॉब्लम थी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ये मीडियम बना एक्सचेंज का कि हमें दूसरे बंदे को ऐसे को नहीं ढूंढना पड़ रहा है जिससे हमें गुड्स लेना है और उसके बदले हमें गुड्स देना है, बट हमारे पास मनी है, हमें उससे वो सामान चाहिए, हम गए पैसा दिया, उससे वापस वो सामान ले लिया। ठीक, ये क्या बना मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो इट इज द फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी, दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज का माध्यम बना। देन सेकंड फंक्शन मेजर ऑफ वैल्यू। मैंने एक चीज पढ़ाई थी आपको उसमें कि मेजर ऑफ वैल्यू में एक चीज पढ़ाई थी आपको कि क्या आप अपनी कार का प्राइस बता सकते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में? नहीं, बट मनी के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, मनी के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, मेजर ऑफ वैल्यू, हमें गुड्स की वैल्यू का पता चल गया कि इस गुड्स की क्या वैल्यू है, क्या यूनिट है, क्या वैल्यू है, कितने रुपए का सामान है, ये हमें पता चल गया। उस टाइम नहीं बता सकते थे कि हमारी कार की वैल्यू कितनी है, वी कांट जस्टिफाई द वैल्यू ऑफ एनी गुड्स। बट मनी के इंट्रोडक्शन से क्या हुआ, हमें पता चल गया। क्यों पता चल गया? क्योंकि हम उसको मॉनेटरी टर्म्स में फाइंड कर रहे हैं किसी चीज को, मतलब हम मॉनेटरी टर्म्स में, जब तो हमें पता ही नहीं था भाई किसी को एप्पल चाहिए तो हमें क्या पता लग रहा है एप्पल के बदले वीट की वैल्यू क्या है, कुछ पता तो नहीं चल रहा था भाई। वीट एक मान ले वीट मिल रही है 16 रुपए किलो और एप्पल मिल रहे हैं 100 रुपए किलो, तो बहुत डिफरेंस हो गया ना इसके बीच में, सेम प्राइस पे तो नहीं है। बट अब हमें पता है कि एप्पल 100 रुपए का है, 100 रुपए किलो है एक एप्पल की वैल्यू 100 रुपए किलो है। अब हम उसके शॉपकीपर के पास जाएंगे, उसको 100 रुपए देंगे और 1 किलो एप्पल लेकर अपने घर आ जाएंगे, ठीक। बट उस टाइम क्या था, हमने एप्पल दे दिया किसके बदले, वीट के बदले, 1 किलो वीट के बदले। 1 किलो वीट आ रही है हमारी 16 रुपए की और 1 किलो एप्पल आ रहे हैं 100 रुपए के, तो कितना बड़ा नुकसान हुआ। ये इसको खत्म कर दिया, क्या किया, मेजर ऑफ वैल्यू, हमें वैल्यू फाइंड आउट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यूनिट ऑफ वैल्यू, हमें यूनिट भी पता चल गई वैल्यू की कितनी है, ठीक। सो ये हमारी कंप्लीट हो गई प्राइमरी फंक्शन। देन वी मूव ऑन सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन सबसे पहला फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट क्या था, फ्यूचर पेमेंट, फ्यूचर पेमेंट। फ्यूचर पेमेंट हम बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में नहीं कर सकते थे, बट इसमें हम फ्यूचर पेमेंट कर सकते हैं। हमने मान लिया लोन ले लिया 1 लाख रुपए का, ठीक। सो हमें याद है कि 10 साल बाद चुकाना है, 10 साल बाद चुकाना है, तो हम इसके रीपेड कर देंगे इसको, किसके थ्रू, इसके इंटरेस्ट के थ्रू, जितना इस पे इंटरेस्ट लगा वो प्लस और ये वैल्यू हम उसको रीपे कर देंगे, सिंपल। हमने स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट फ्यूचर में हम पेमेंट करेंगे। अब हमने लोन ले लिया, बट हम उसमें नहीं कर सकते थे बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में, तो ये भी इसकी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन। देन स्टोर ऑफ वैल्यू।
उस टाइम हम स्टोर कर सकते थे किसी चीज को इतने टाइम के लिए, क्योंकि बहुत सी चीज ऐसी होती थी जो पेरिसेबल नेचर की होती थी, पेरिसेबल नेचर की होती थी उस टाइम पे। मान लिया एप्पल है, तो उस टाइम पे हम उसको स्टोर नहीं कर सकते थे कि अब इसको स्टोर कर लो, और जब हमें किसी चीज की जरूरत होगी या किसी और बंदे को एप्पल की जरूरत होगी और हमें उस चीज की जरूरत होगी जो उस चीज उसके पास है, तो हम एप्पल के बदले उससे वो चीज ले लेंगे। बट क्या हम एप्पल को कितने दिन तक स्टोर कर सकते थे? 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, बस, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि पेरिसेबल नेचर के हैं, गुड्स हैं, खराब हो जाएंगे। ठीक, बट मनी के आने के बाद क्या हुआ? स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी है हमारे पास 500 रुपए है, स्टोर करके रख लो। स्टोर मीन्स भाई बैंक में रख लो, अपने पास रख लो, ये खराब तो नहीं होगा कभी, कभी खराब तो नहीं होना, तो स्टोर ऑफ वैल्यू ये बढ़ गई, मीन्स हम स्टोर करके रख सकते हैं किसी चीज को। ये पेरिसेबल नेचर का नहीं है, ठीक, मनी कोई पेरिसेबल नेचर का नहीं है। अब आप उसको फाड़ने लगो वो अलग चीज है, पर ये पेरिसेबल नेचर का नहीं है, ठीक। तो हम इसको स्टोर करके रख सकते हैं, जब हमें आगे कभी जरूरत होगी किसी चीज की, हम उसको जाएंगे, पे करेंगे और लेके आ जाएंगे, बट उस टाइम नहीं कर सकते ना। अगर हमने एप्पल रख दिया 10 दिन, हमें किसी चीज की 10 दिन बाद जरूरत है, हम एप्पल लेके जा रहे हैं, सड़े हुए एप्पल, तो उसके बदले हमें क्या देगा? कुछ नहीं देगा। तो यही चीज है, ठीक। देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। उस टाइम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत दिक्कत थी, कोई हमारे पास ऐसी सुविधा नहीं थी कि हम इस चीज को बहुत जल्दी ट्रांसफर कर सकें। उस टाइम मान लिया हमें कोई चीज पहुंचानी है, तो ट्रांसपोर्टेशन भाई इतनी सुविधा नहीं थी, तो उस टाइम क्या होता था, टाइम लग जाता था यहाँ से वहां तक पहुंचने में, तो इतने टाइम में तो गुड्स खराब हो जाएंगे, गुड्स खराब हो जाएंगे। बट अब क्या वो मनी है, मनी आया, अब तो नई नई चीज चल रही है, गूगल पे, ये पे, वो पे, पेटीएम, ट्रांसफर, इधर क्लिक किया उधर ट्रांसफर, इधर क्लिक किया उधर ट्रांसफर, तो कितना इजी हो गया हमारे लिए। मनी इधर से ट्रांसफर उधर, इधर से ट्रांसफर वहां जा रहे हैं, वहां जाकर कट गया, हमें फीस जमा करनी है, फोन किया पापा को, पापा फीस जमा करनी है, पापा ने झट से एक क्लिक किया और आपके पास आपके अकाउंट में पैसे आ गए, आपने फीस जमा कर दी। उस टाइम क्या होता था, आप ऐसे नहीं कर सकते। मान लिया आप 200-300 किलोमीटर दूर हो और आपको कोई चीज की जरूरत है, आपको करना, तो क्या अगर आप उस गुड्स को लेने जाओगे, जिस गुड्स के बदले आपको दूसरा गुड्स मिलेगा? नहीं ना। तो ट्रांसफर ऑफ वैल्यू ये भी है मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है मनी का, ठीक। नेक्स्ट ये डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन क्या है? इकोनॉमी है हमारी, इकोनॉमी है जिससे सारा वो चल रहा है सिस्टम, तो उसमें स्टेबिलिटी आ गई, स्टेबल है। अब हम सब कुछ फाइंड आउट कर सकते हैं, इकोनॉमी हमारी क्या चल रहा है, क्या नहीं, कितना गिरावट, कितनी उतार चढ़ाव, सब हम पढ़ सकते हैं। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम, अब हमें सब कुछ पता चल गया, कितनी जीडीपी है। उस टाइम में हमें इतना ज्ञान नहीं था, तो इसलिए ये है डायनेमिक फंक्शन, नेशनल इनकम, इन सब चीजों को हमें पता चल गया। तो मनी एक ये मानो कि भगवान के रूप में काम किया इसने, मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन के। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज अगर अब होता तो कितनी मुसीबत झेलनी पड़ती लोगों को, ठीक। तो मनी के इंट्रोडक्शन से ये सब चीजें इजी हो गई, ठीक। सो हमने फंक्शन भी पढ़ लिए, ड्रॉबैक्स भी पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया। अब इसमें 2-3 चीज रह रही हैं, तो टाइप्स ऑफ मनी रह रहे हैं, ठीक, और 2-3 क्वेश्चन है मैं कराऊंगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, जो भी हैं, ठीक है। थैंक्स।